कोई बात नहीं, जैसी आप लोगों की मर्जी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप सब एक ही कमरे में ठहरे तो ऐसा हो जाएगा। मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ, आइए मेरे पीछे पीछे। और वो दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों एक कमरे में आ गए। उसको कमरा नहीं कहा जा सकता, वह एक बहुत बड़ा होलनुमा बड़ा कमरा था जहाँ पर हर ज़रूरत का सामान था। और इत्तेफाक से वहाँ पर 2 सजे हुए बेड भी बिछे हुए थे, जिसे वह उन दोनों के लिए ही लगाए गए हों। वह भी बहुत बड़े बड़े आलीशान बेड जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे। साहिल की हैरत का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उस वक्त हमने खामोश रहना ही बेहतर समझा। आप सब सो जाइए। साहिल ने लाइबा की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, क्या अपने भाई से मुलाकात नहीं करवाओगी? उनसे भी सलाम दुआ हो जाता। वो इस वक्त सो रहे होंगे, अभी उनको परेशान करना सही नहीं है। अगर आप लोगों की मर्जी हो तो मैं उनको उठा दूँ। नहीं, छोड़ो, रहने दो। इस वक्त अपने भाई को परेशान मत करो। ठीक है, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, अब सुबह ही आपसे मुलाकात होगी। साहिल ने लाइबा से पहली बार कहा, वैसे मेरा एक नाम भी है, तुम मुझे साहिल कहकर बुला सकती हो। जानती हूँ। साहिल ने यह सुनकर चौंक गया। कैसे जानती हो? अरे जंगल में आपने ही तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया था। यह सुनकर साहिल को अपने ऊपर थोड़ी हंसी आ गई। साहिल उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर अचानक लाइबा ने उन दोनों से कहा, अब सुबह बात करेंगे, अभी आप लोग थके हुए हैं, सो जाइए। ये कहकर कमरे से बाहर की ओर जाने लगी, लेकिन अचानक वो रुक गई और उसने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, मेरे जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेना, और यहाँ वैसे भी ज़रूरत का हर सामान है और कुछ देर बाद सुबह होने वाली भी है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब तक मैं न आऊँ तब तक आप लोग इस कमरे का दरवाज़ा मत खोलिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर कोई नहीं जानता। आप लोग यहाँ पर अजनबी है, बेवजह आप परेशानी में पड़ जाएंगे। यह कहकर वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गई और उन दोनों को हैरत में छोड़ गई। उसके जाने के तुरंत बाद हैरी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। साहिल, कुछ तो अजीब हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम डरे हुए हो। हालांकि साहिल खुद अंदर से थोड़ा बहुत डरा हुआ था। अगर वो अपना डर जाहिर कर देता तो हैरी और डर जाता। साहिल, यह लड़की जिसका नाम लाइबा है, जब हम दोनों कुछ देर पहले इससे मिले थे तब ये एक गांव की साधारण लड़की लग रही थी, मगर यहाँ इस महल में जिस तरह से इसकी बात को फॉलो किया जा रहा है उसे तो लगता है कि यह कोई राजकुमारी है। तो कहना क्या चाहता है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि अब राजकुमारी का दौर खत्म हो गया। क्या तूने इस महल पर गौर नहीं किया? यहाँ पर आधुनिकता के नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। इस कमरे को भी देखो, इस कमरे में जो रोशनदान है और जो भी रोशनदान यहाँ पर लगे हुए हैं यह बरसों पुराने हैं। यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, सिर्फ अंधेरा दूर करने के लिए मशाल जली हुई है। ऐसा पुराने वक्त में हुआ करता था। ऐसा लगता है जैसे कि गाँव आज के दौर से बिल्कुल अलग है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है दोस्त? अपने दोस्त की बात सुनकर साहिल सोच में पड़ गया। दिल तो मेरा भी यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं गलत जगह पर आ गए हम, लेकिन अब आ ही गए हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे भी सुबह होने वाली है। वैसे टाइम कितना हुआ? साहिल की बात सुनकर हैरी ने तुरंत अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजर डाली और उसने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त रात के 2 बजे हैं साहिल। हैरी की बात सुनकर साहिल इधर उधर देखने लगा। तभी उसके दिमाग में एक तेज धमाका हुआ और उसके चेहरे पर हैरत और खौफ दिखाई देने लगा। साहिल के चेहरे के इस तरह की कैफियत को देखकर हैरी भी घबरा गया और उसने तुरंत साहिल की तरफ देखकर पूछा, क्या बात है साहिल? अचानक तेरे चेहरे पर यह खौफ कैसा? साहिल धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ हैरी के पास आ गया और उसने हैरी की तरफ देखते हुए दोबारा पूछा, कितना टाइम बताया तूने? अरे यार, बोला ना रात के 2 बज रहे हैं। हैरी की बात सुनकर साहिल ने तुरंत एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली, मगर उसकी घड़ी भी उस वक्त रात के 2 बजा रही थी। वह हैरी की तरफ एक बार देखने लगा और उसने उसी हैरत के आलम में हैरी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे याद है कि जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो तूने इस वक्त मुझे यह कहा था कि रात के 2 बज गए हैं। हैरी, उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारी आँख जंगल में खुली और जंगल से हमें यहाँ पर आए हुए कम से कम 2 घंटे का टाइम तो हो गया होगा। हमारा एक्सीडेंट होने के बाद हम कितनी देर बेहोश रहे हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम। अगर मान भी लिया जाए कि कुछ देर हम बेहोश रहे, तब भी लाइबा हमें सड़क से उस जंगल तक ले जाने में थोड़ा बहुत वक्त लगा होगा, क्योंकि हम दोनों बेहोश थे। इस हिसाब से देखा जाए तो 3-4 घंटे आराम से हो जाने चाहिए और अभी तक सुबह हो जानी चाहिए थी। फिर भी हम दोनों की घड़ी 2 ही क्यों बजा रही है? साहिल की बात सुनकर हैरी के चेहरे पर भी खौफ जारी हो गया। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ सोचते हुए साहिल की तरफ देखकर कहा, हो सकता है हमारे एक्सीडेंट के बाद हमारी घड़ियां भी खराब हो गई हो। एक बार को तेरी बात मान भी ली जाए तब भी कम से कम सुबह तो हो जानी चाहिए ना। ये सब क्या हो रहा है साहिल? मैं भी यही सोच रहा हूँ हैरी कि ये सब क्या हो रहा है। हम दोनों की घड़ी एक ही वक्त क्यों दिखा रही है? यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम दोनों की घड़ी एक साथ खराब हो जाए, और ये इत्तेफाक भी है तो अब तक सुबह क्यों नहीं हो गई? लेकिन अब क्या किया जाए? हैरी ने साहिल को घूरते हुए कहा, सुबह का इंतजार। ये सुनकर साहिल खामोश हो गया और कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, तूने सही कहा साहिल, हमें सोने की कोशिश करनी चाहिए।
मगर यार अब नींद कैसे आएगी? वह तो मैं भी जानता हूँ, पर कम से कम थोड़ी थकावट तो उतरेगी। वैसे भी सुबह से हम लोग चले हुए हैं, अब थकावट हावी हो रही है। ये सुनकर हैरी ने भी महसूस किया कि उसका बदन थकावट से चूर हो रहा था और उन लोगों ने पेट भर खाना भी खाया था। नींद तो नहीं आ रही थी, मगर लेटने का जीज कर रहा था। शायद तुम सही कह रहे हो, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। साहिल लेटे लेटे यही सोच रहा था कि उसके घर वाले किस कदर परेशान हो रहे होंगे, उसकी माँ कितना परेशान होगी। उन्होंने उससे कहा था कि रात का सफ़र मत करना, मगर वो नहीं माना। काश वो अपनी माँ की बात मान लेता। फिर वो लाइबा के बारे में सोचने लगा। सच में उसे लाइबा एक बहुत ही रहस्यमय लड़की लग रही थी, और जब से वह लड़की उसको मिली थी तब से कुछ तो अजीब हो रहा था। बस उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अजीब हो रहा है, मगर उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ये सोचते सोचते साहिल एकदम नींद की वादियों में चला गया। पता ही नहीं चला कि वे दोनों कब सो गए।